हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है और मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको पूरी अच्छी तरीके से मेजर ऑफ डिस्पर्जन करा दिया था। मेरी तरफ से कुछ होमवर्क थे और सुनो, मेरी तरफ से था एक ट्रू फॉल्स, जो कि मैंने कहा था कि हद से ज़्यादा ट्रू फॉल्स आप कर लोगे और नॉर्मल ट्रू फॉल्स जो कि मैं पहले करा चुका, पहले ही एमसीक्यू के अंदर सारे ट्रू फॉल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हमें चैप्टर पढ़ना है स्क्यूनेस चैप्टर पढ़ना है सर। स्क्यूनेस अब क्या है, ये चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, तो मैंने हेडिंग डाल दिया स्क्यूनेस, आप डाल देना मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस। मेजर, हम यहाँ पर हम चैप्टर क्या करेंगे, मेजर करेंगे स्क्यूनेस को। ठीक है जी। अच्छा, तो लिख लेते हैं दोस्तों कि स्क्यूनेस क्या है। मीनिंग क्या है इसका, लिखेंगे दोस्तों। स्क्यूनेस इज asymmetrical. Skewness is asymmetric. हाँ जी, स्क्यूनेस इज asymmetric. सिमेट्रिक बोलो या सिमेट्री बोलो, बात एक ही है। asymmetry in a statistical distribution. In which the curve appear skewed either to the left side or right side, तो दोस्तों यह है मीनिंग। इसके बाद हम समझते हैं मीनिंग से पहले हमें एक चीज समझनी है। देखो दोस्तों, हमने पिछली कुछ टाइम पहले हमने एक चीज सीखी थी, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड। याद आ रहा आपको? मीन मीडियन मोड वाली क्लास में मैंने लास्ट में कंसेप्ट बताया था, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड। उसमें मैंने ग्राफ भी सिखाया था आपको। एक ग्राफ था ऐसे बेल शेप में, इधर क्या होता था, मीन बराबर होता था मीडियन बराबर होता था मोड, और ये बीच की लाइन क्या शो करती थी, मीडियन। मतलब जितना हिस्सा इधर है, जितना एरिया इधर है दोस्तों, जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया इधर है, मतलब आपस में सिमेट्रिकल है। ये बोला था मैंने, सिमेट्री है। सिमेट्रिकल मतलब मैंने आपको समझाया था, याद हो तो। मैंने कहा ये मेरा हाथ है और इसके ऊपर मैंने एक हाथ रखा और ये पूरा पूरा ढक गया, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। तो ये पेन है, तो आप ये समझो कि एक चीज है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स स्क्वायर में है, एक रेक्टेंगल में है, तो वो आपस में क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है, एक समान नहीं है। तो ये शेप क्या है, सिमेट्रिकल था। इस शेप के अंदर हमने प्रूफ भी करा था, मीन बराबर मीडियन बराबर मोड होगा, ये चीज हमने प्रूफ भी करी थी। तो ये सिमेट्रिकल इन नेचर था। और साथ में हमने एक दो ग्राफ और बनाए थे, उसमें याद हो तो आपने हमें यूं करा था, और एक ग्राफ और बनाया था दोस्तों। याद आ रहा है ऐसा कुछ? और यहां पर हमने मीडियन था, ये हमारा क्या था दोस्तों, मीडियन था। तो दोस्तों ग्राफ कुछ ऐसे ही बनाया था, ये कुछ ढंग से बना नहीं, वैसे मैं बना देता हूं एक बार ढंग से ग्राफ।
एक तो सर ऐसा था, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, एक सर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था। ये कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव साइड। ये कहाँ जा रहा है दोस्तों? नेगेटिव साइड। ये सर हमारा मीडियन था, बीच में मिडिल में हमेशा मीडियन होता है। ये सर हमारा मीडियन था यहाँ पर, और जिस साइड टेल होती थी सर वो हमारा होता था मीन, और यहाँ पर तो हमारा था जेड मोड। जिस साइड टेल जाती थी उस साइड, इसको बोलते थे हम टेल। इसको हम क्या बोलते थे सर? टेल बोलते थे। ये जो जा रही है ना टेल, ये मैंने करा था बहुत अच्छे से। ये हमारा मीन होगा और यहाँ करीब हमारा मोड होगा जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, है ना। मोड हमेशा कहाँ होता है? हाईएस्ट पॉइंट पे। सर स्क्यूनेस का मतलब होता है जो चीज एसिमेट्रिकल है, जो चीज आपस में एक समान नहीं है। अब देखो इसका मिडिल पॉइंट यहाँ पर है। अब मैं कहूं यहाँ का एरिया क्या इस एरिया के बराबर है? नहीं सर, ये वाला एरिया छोटा होगा जहां पर मैं लगा रहा हूं, और सर ये वाला एरिया बड़ा दिख रहा है आपको। तो ये क्या आपस में एसिमेट्रिकल, सेम एज इट इज। ये आपके पास मीडियन है, ये वाला मीडियन। तो क्या यहाँ का जो एरिया होगा दोस्तों, क्या वो इस एरिया के बराबर होगा? नहीं सर, यहाँ का एरिया क्या होगा? छोटा होगा। ये नेगेटिव। तो टेल जहां जा रही है, तो स्क्यूनेस का मतलब होता है एसिमेट्रिकल। ये दोनों चीज क्या है दोस्तों? एसिमेट्रिकल है। तो स्क्यूनेस का मतलब होता है दोस्तों एसिमेट्रिकल, जो चीज कितनी आपस में एक समान नहीं है, और कितना लंबे साइड तक झुक रहा है। झुकी हुई चीज को हम क्या कहते हैं? इसमें क्या चीज कितना झुक रहा है, कितना झुकाव है, उस चीज को हम क्या नाम देते हैं? सिमेट्रिकल स्क्यूनेस। तो उसको हम नाम देते थे, इस वाले पॉइंट को हम नाम देते थे पॉजिटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस। और मैंने आपको बताया था वहां पर पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब क्या होगा। स्क्यूनेस मतलब होता है चीजें, स्क्यूनेस मतलब होता है दोस्तों कौन कितना ज्यादा तरीके से झुक रहा है। झुकाव देखो सर, इनमें सेम इक्वल झुकाव इस वाले पॉइंट में, बट इस वाले केस के अंदर झुकाव एक तरफ ज्यादा की तरफ है, एक तरफ कम है झुकाव। तो झुकाव तो वो है स्क्यूनेस। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया नेगेटिव स्क्यूनेस। तो जिस साइड टेल जाती है वो साइड हमारी पॉजिटिव स्केल, मतलब ये टेल यहां जा रही है, एक टेल यहां पर जा रही है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन चला गया यहां पर, और ये पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव स्क्यून है, ये नेगेटिव। तो स्क्यूनेस क्या होता है? स्क्यूनेस कुछ नहीं होता, जो चीज आपस में एक समान नहीं होती वो स्क्यूनेस होता है। तो स्क्यूनेस इज द एसिमेट्रिकल। देखो दोस्तों यहां लिखा है स्क्यूनेस इज द एसिमेट्रिकल इन स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्क्यूनेस क्या होगा? एसिमेट्रिकल। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो एसिमेट्रिकल, जो एक दूसरे के समान नहीं है, जो एक एरिया दूसरे एरिया के समान नहीं है, वो हम इस केस के अंदर क्या होगा सर? मीन बड़ा होगा और ये बड़ा होगा। इस केस के अंदर मोड बड़ा होगा और यहां पर, ठीक है। तो देखो अब यहां पर जहां पर मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं वो क्या होता है? सिमेट्रिकल। वो क्या होता है दोस्तों? सिमेट्रिकल, मतलब एक दूसरे के आपस में एक समान है। जो एक समान नहीं है उनको हमने नाम दिया स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस क्या बात है? आपके बाद स्क्यूनेस क्या समझेंगे? स्क्यूनेस मतलब कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो आपस में सिमिलर नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल है, वो स्क्यूनेस है। मतलब एक मोड बड़ा है और एक चीज छोटी है, तो वो क्या होगा सर? स्क्यूनेस। तो इन विच द कर्व, जो कर्व होता है अपीयर इन द स्क्यूड, स्क्यू मतलब झुकाव कहां साइड होगा? आइदर टू द लेफ्ट साइड, झुकाव जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा, या फिर वो राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड झुकाव तो लेफ्ट टेल, इसको बोलेंगे पॉजिटिव। जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट मतलब ये वाला, ये लेफ्ट साइड होगी, तो ये हो गया नेगेटिव स्क्यूनेस। और राइट साइड होगा तो ये राइट साइड वाला झुकाव होगा, ये हो गया राइट, तो ये हो गया पॉजिटिव स्क्यूनेस। दोस्तों इसी को स्क्यूनेस कहते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो सिमेट्रिकल नहीं है, जो एसिमेट्रिकल है, जो झुक रहा है राइट तो राइट साइड, या तो ज्यादा झुक रहा है या तो लेफ्ट साइड, इज कॉल्ड स्क्यूनेस। इसको स्क्यूनेस कहते हैं। क्या बात समझ में आई आपको? हाँ जी। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब स्क्यूनेस को मेजर, देखो ये तो हमने डायग्रामेटिक का मेजर कर लिया कि भाई देखो साफ साफ दिख रहा है। अब देखो यहां पर मैं अगर बात करूं मैं, ये क्या ये स्क्यूनेस है? क्या अगर मैं इसका मीडियन निकालूं तो इतना एरिया क्या इस एरिया के बराबर है? नहीं है, तो ये क्या है? स्क्यूनेस है। तो अगर जब एरिया सेम हो, ये देखो सेम एरिया है, तो ये जो एरिया है वो क्या आपस में सेम है, तो ये क्या है? एसिमेट्रिकल, मतलब सिमेट्रिकल है, तो स्क्यूनेस नहीं है। तो स्क्यूनेस दोस्तों क्या होगा? स्क्यूनेस ऐसा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका जो क्या हो, जो एसिमेट्रिकल हो, वो स्क्यूनेस होगा। अब ये तो हमने डायग्रामेटिक मेजर कर लिया, तो सर डायग्रामेटिक मेजर हर बार नहीं करा जा सकता, इसलिए हमें क्वेश्चन गिवन होगा तो क्वेश्चन से कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए हमें मेथड बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, उसको हम करने जा रहे हैं अब आगे क्लास में। दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेजर ऑफ स्क्यूनेस। तो हेडिंग देंगे एक बीच में, मेजर ऑफ स्क्यूनेस।
पहले में लिखना एब्सोल्यूट मेजर। देखो दो टाइप के मेजर पढ़े थे हमने, एब्सोल्यूट मेजर, दूसरा हमने पढ़ा था रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर दोस्तों और रिलेटिव मेजर। ये लो। तो दोस्तों एब्सोल्यूट मेजर को फर्दर और कैटेगरी में बांटा गया, भाई कैसे कैसे एब्सोल्यूट मेजर निकाला जा सकता है। तो लिखते हैं इसके आगे एब्सोल्यूट मेजर को कैसे बांटा गया, सॉरी रिलेटिव मेजर को कैसे बांटा गया। तो आपको एक बात बतानी चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं रिलेटिव मेजर की तो हम बात करते हैं कोफिशिएंट की, ठीक है। तो यहां पर इसको चार कैटेगरी में बांटा गया, चार तरीकों से मेजर किया जा सकता है। पहले नाम है द कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। मैंने कहा था जब भी हम बात करते हैं रिलेटिव मेजर की तो बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो एक तो ये हो गया था दोस्तों तरीका। दूसरा है द बोली, BOWLEY, बोलीज, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तीसरा है दोस्तों हमारे पास द कैली, द कैली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। और लास्ट हमारे पास है दोस्तों मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट, मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मूवमेंट, बेस्ड ऑन मूवमेंट्स। चलो जी, तो ये चार आप डायग्राम बनाए, हेडिंग बनाएंगे यहां पर। अब जैसे ही हमारे खत्म हो जाएंगे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम नया चैप्टर आज स्टार्ट करा है और हम सीधा चलेंगे सर कहां पर, कोरिलेशन इंटीग्रेशन, और स्कैलर कराऊंगा लास्ट में, एकदम सारे पेपर लूंगा इकट्ठे और सारे कराते चले जाऊंगा एक ही क्वेश्चन आपको, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, लो भाई। तो सर आगे हम बात करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले बात हेड डालेंगे एब्सोल्यूट मेजर और उसकी हम चर्चा करते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक बताया गया कि मेजर स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मूवमेंट हो सकता है, मूवमेंट की बेसिस पे कर सकते हैं, बट वो है नहीं। बट अभी हमारे सिलेबस के अंदर से ये चार बातें हैं, 1, 2 और 3 यहाँ पर, और एक एब्सोल्यूट मेजर। तो अब हेडिंग डालेंगे एब्सोल्यूट मेजर की। एब्सोल्यूट मेजर, ऑफ स्क्यूनेस, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, देखो इसमें मेन 3 फॉर्मूले हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस में। पहला लिख देंगे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस का मतलब दिया एसके, स्क्यूनेस, एसके मींस क्या होगा दोस्तों, स्क्यूनेस होगा, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस एसके। स्क्यूनेस को किससे डिनोट करा दोस्तों, एसके से, ठीक है। तो कैसे निकलेगा दोस्तों, मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड। सेम एक तरीका है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस निकालने का, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, एसके फॉर स्क्यूनेस, मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मीडियन। और दूसरा है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस निकालने का, मेजर ऑफ स्क्यूनेस निकालने का आपके पास फॉर्मूला है मीडियन माइनस मोड, मीडियन माइनस मोड। दोस्तों एक बार मैं आपको डायग्रामेटिक समझाकर दिखाता हूं हमारा क्या है इसमें। पहले मैं बात कर लेता हूं पॉजिटिव की, ध्यान से एक बार डायग्रामेटिक समझेंगे। तो ऐसा करके कुछ होता है,
पॉजिटिव स्क्यूनेस, मतलब ये क्या नाम है इसका, पॉजिटिव स्क्यूनेस। और हमेशा याद रखिएगा जो इसका कॉमन पार्ट होता है, मिडल पार्ट, जो इसका मिडल पार्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, मीडियन होगा। हाईएस्ट पार्ट हमेशा क्या होगा दोस्तों, ये होगा मीडियन। हाईएस्ट पार्ट क्या होगा, हाईएस्ट बिल्कुल, ये होगा मोड। और सर यहां पर ये होगा मीन। अब इस केस के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि जेड बड़ा होगा मीडियन से, सॉरी जेड छोटा होगा मीडियन से। सर मुझे कैसे पता चला, मैं आपको बता देता हूं, मैंने उस टाइम भी बताया था। ये इसकी इक्वेशन बनती है पॉजिटिव स्क्यूनेस में। दिखाते हैं दोस्तों, यहां ये वाला 0 होगा, ये 1 हो गया, ये इस वाला 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 होगा। तो बताओ आप सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है, मीन। तो अगर देखा जाए तो मैं इसको 3 कैटेगरी में बांटता हूं, देखा जाए तो मैं इसको 3 कैटेगरी में बांट रहा हूं समझाने के लिए। अब मीन यहां पर है ना मीन इस साइड। तो अगर मीन इस साइड है तो यहां से यहां तक का एरिया, ये जो एरिया कवर कर रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है दोस्तों, ये मीन है। ये पूरा का पूरा एरिया किसका डिनोट कर रहा है, मीन को, है ना भाई। मीन कहां से है, मीन यहां तक है ना दोस्तों, यहां तक। तो ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक का एरिया कौन है, मीन है। अच्छा मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं आपको। अब दूसरे डायग्राम में देखेंगे तो, एक मिनट ढंग से कर देते हैं इसको। तो दूसरे डायग्राम में हम देखेंगे तो भैया यहां ये था हमारा मोड, सॉरी मीडियन। ये क्या था दोस्तों, मीडियन था, है ना बिल्कुल। इसको थोड़ा पास दूर कर दिया मैंने, एक मिनट। अब डायग्राम बनाने में थोड़ा दिक्कत आ जाती है। ये रहा मीडियन, देखो ये वाला दोस्तों, ये वाला यह है मीडियन। तो भाई यहां से यहां तक का एरिया क्या होगा, यहां से यहां तक का एरिया क्या होगा, ओ सॉरी पार चले गया, यहां से यहां तक का एरिया क्या होगा, ये मीडियन होगा। अब एक और डायग्राम बना लेते हैं। और अब जो हाईएस्ट पार्ट होगा वो मोड होगा, और हाईएस्ट पार्ट मोड होगा वो सबसे छोटा होगा क्योंकि वो इस साइड है। तो यहां क्या होगा, ये सर मोड है। अब मेरी बात को ध्यान समझे सर, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं बताना चाह रहा हूं हमने फॉर्मूला करा कि हम 3 चीज से स्क्यूनेस मतलब होता है झुकाव, ठीक है, जहां से झुकना चालू होता है। तो मैंने यहां से पहला फॉर्म लगाया, मीन में से माइनस कर दो मोड। मीन में से क्या माइनस कर दो दोस्तों, मोड। ये देखो, एक मिनट, मीन में से मैंने क्या माइनस करवाया, मोड माइनस करवाया। ये वाला मीन में से क्या माइनस करवाया दोस्तों, मैं मोड। अब मुझे बताओ यहां से यहां तक, मैं येलो से डाल रहा हूं, यहां से यहां तक ये क्या है दोस्तों, ये पूरा मीन है। ये पूरी शेडिंग यहां से यहां तक, जहां मीन तक ले गया पूरी मीन है। इसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूं, और मैंने मीन में से क्या माइनस करा दोस्तों, बताना जरा। मेरे मीन में से माइनस करा है मोड, मीन में से क्या माइनस करा है, मोड माइनस करा है। तो मोड कहां से यहां तक है, यहां से यहां तक। ये यहां मैंने इतना माइनस कर दिया, देखा जाए तो ये करा मैंने। तो मैंने पूरे येलो में से ग्रीन पार्ट हटा दिया। तो सर मेरा बच क्या गया है, बताना जरा। ये येलो पार्ट यहां से यहां तक का, तो आप देखो यहीं से यहां तक का झुकाव दिख रहा है आपको। तो ये बताना चाह रहा है कि भाई यहां से झुकाव होना चालू हो रहा है और यहां तक जा रहा है, आगे तक। समझ में आया है कि ऐसे निकाला है दोस्तों ये। इसके बाद अगर हम बात कर ले, इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करूं मैं, तो ये वाले फॉर्मूले की अब जरा ध्यान सुना है। अब मैंने मीन में से, अब मैंने इतना पार्ट हटा दिया सर, ये पूरे पार्ट में से, यहां से यहां तक के पार्ट में से, यहां से यहां तक के पार्ट में से मैंने इतना पार्ट हटा दिया सर, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हटा दिया। जब यहां से यहां तक ये बच गया इतना पार्ट, ये क्या यहां से झुकाव होना चालू हो रहा है, ऐसे करके। तो ये आपको बता रहा है दोस्तों, यही चीज आपको ये बता रहा है कि भाई फॉर्मूला जो हमने सीखा, यही चीज आपको बता रहा है कि ये झुकाव होना चालू हो रहा है यहां से। ठीक है दोस्तों,
तो ये आपके पास ऐसा कुछ सबको सीखने को मिलता है इस डायग्रामेटिक से। तो यही मैंने आपको सिखाया, जो फॉर्मूला हमें बताया गया है वो क्या है, वो बता रहा है झुकाव। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है सर, स्क्यूनेस बता रहा है। तो मैंने आपको एक बार डायग्रामेटिक प्रोजेक्ट दिखा था कि वहां से स्क्यूनेस होते जा रहा है ना। ठीक है, तो भाई एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस तो हमने सीख लिया सर, 3 फॉर्मूले हैं, मीडियन माइनस मोड से भी हो सकता है, मीन माइनस मोड, मीन माइनस मीडियन और मीडियन माइनस मोड। ठीक है, इससे हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस भी निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं रिलेटिव मेजर। देखो मेन ये नहीं है, आप समझो आप कैसे निकालोगे एब्सोल्यूट मेजर। 2 चीज चाहिए, क्या आपको मीन निकालना आता है दोस्तों, बताना मुझे। क्या आपको मीन निकालना आता है? हाँ जी, मीन निकालना आता है हमें। क्या मोड निकालना आता है? हाँ जी, मोड निकालना आता है। क्या मीडियन निकालना आता है? मीडियन निकालना। जब तीनों चीज निकालनी आती है, तीनों सीरीज से निकालना आती है। हाँ, तीनों सीरीज से निकालनी आती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो डिस्क्रीट हो, चाहे कंटीन्यूअस हो, तीनों सीरीज से मीडियन मोड और मीन निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो यहाँ वैल्यू पुट करके सीधा आंसर। तो उसमें कराने लायक कुछ नहीं है, कराने लायक जो है वो रिलेटिव मेजर है। ठीक है, तो ये चीज पूछेगा ही नहीं आपसे कभी पेपर में, क्वेश्चन में आपके बुक में है भी नहीं इसके, तो हिंट डालेंगे अब रिलेटिव मेजर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसी के रिलेटिव मेजर के। तो अब हम सीख रहे हैं पहला मेथड जिसका नाम है कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन मेथड, तो पूछ रहा है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। भाई क्वेश्चन में जब भी आपको वर्ड नजर आया कोफिशिएंट, तो आप समझ लेना इन 3 में से एक मेथड अप्लाई कर रहे हैं। जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको नजर आता है कोफिशिएंट निकालो स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालो, या तो यूज होगा कार्ल पियर्सन, या तो यूज होगा बोली, या तो यूज होगा कैली। तो तीनों में से जो मेथड बता रहा है उससे कर लेना, नहीं बताया तो तीनों में से कोई भी अप्लाई कर देना, जो आसान हो उससे हम कर सकते हैं सॉल्व इसको। ठीक है, तो ये क्या कहता है दोस्तों, तो इसमें फॉर्मूला क्या है दोस्तों, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कहते हैं स्क्यूनेस। एस डिनोट करता है स्क्यूनेस, केपी डिनोट करता है कार्ल पियर्सन। एस डिनोट करता है स्क्यूनेस और केपी डिनोट करता है कार्ल पियर्सन। बहुत ही सिंपल, आप पहले फॉर्मूला में मीन निकालो, मीन में से मोड माइनस करना और अपॉन में रख देना स्टैंडर्ड डेविएशन, अपॉन में रख देना स्टैंडर्ड डेविएशन। वेयर मैं लिख भी देता हूं, वेयर एस केपी का मतलब है स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन, मतलब कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोवेरिएशन। देखो मैं लिखता हूं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये इसका मतलब है कि याद रहेगा, आपको भी लिखना है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सर परेशान हो गए इससे तो हम। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मोड। हाँ, लास्ट वाले का मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन या वेरिएंस, सर स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस में स्क्वायर आता है, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर निकाल दो। आगे तो पहली प्रेफरेंस, फॉर्मूला नंबर ए, फर्स्ट प्रेफरेंस, इसको लिखो फर्स्ट प्रेफरेंस। जब भी आपको कार्ल पियर्सन के बारे में बोला कि कार्ल पियर्सन के हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालो, तो पहली प्रेफरेंस हमेशा इस फॉर्मूले को देनी है दोस्तों, पहली प्रेफरेंस हमेशा इस फॉर्मूले को देनी है और कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। बट व्हेन कभी कभी ऐसा होता है मोड निकालना मुश्किल हो जाता है, व्हेन मोड इज इल डिफाइंड, मोड नहीं डिफाइन कर पा रहे, अगर आप क्वेश्चन के अंदर मोड नहीं गिवन या आप नहीं कर पा रहे मोड डिफाइन, हर केस में नहीं। देखो आप अगर नहीं करें तो आप तो कहोगे भाई हमें आता नहीं तो हमने डिफाइन नहीं कर पाए, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। वहां पर अगर मोड डिफाइन नहीं कर पा रहे, वो सिचुएशन अराइज नहीं हो रही, मान लो कोई भी नंबर से टर्म ज्यादा नहीं आ रही, कोई ऐसी सीरीज मिल गई आपको कि किस सीरीज में एक से ज्यादा नंबर कोई है ही नहीं, नंबर सब अगर है ही नहीं, अगर मोड नहीं निकाल पा रहे क्वेश्चन में, तो उस केस के अंदर सेकंड प्रेफरेंस को फिर ये वाली प्रेफरेंस देना। आप हमेशा पहली प्रेफरेंस तो वही रहेगी भाई, मोड से ही निकालना है, मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। बट अगर मोड नहीं निकल पा रहा तब जाकर स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना कार्ल पियर्सन से, मीडियन से। कहां से निकालना सर उसको, मीडियन से निकाला, पर उसका तरीका अलग है दोस्तों, ध्यान सुनना। मीन माइनस मीडियन
फिर 3 से मल्टीप्लाई बाहर, और बाहर जाकर स्टैंडर्ड डेविएशन। डिवाइड में क्या आएगा दोस्तों? स्टैंडर्ड। वेयर बाकी सब चीज तो सेम है, वेयर इधर m की जगह क्या है दोस्तों? मीडियन है, और ऊपर z की जगह था मोड। ऊपर z की जगह क्या था दोस्तों? मोड था। तो डिफरेंस क्या है फॉर्मूले में? कब लगाएंगे ये फॉर्मूला दोस्तों? जब क्या होगा? जब हमारे को मोड नहीं निकाल पा रहे, ऐसी कोई डिटेल नहीं दे रही या मोड निकल नहीं पा रहा, तो दोनों ही केसेस के अंदर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आया समझ में आपको? हाँ जी दोस्तों। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे। नोट लिखेंगे मेरे साथ। द रिजल्ट ऑब्टेन विद दिस फॉर्मूला, देखना द रिजल्ट ऑब्टेन्ड with this formula, the result obtained with this formula can vary मतलब change between plus और 3 only theoretically। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी इसने। कह रहा है दोनों फॉर्मूले में पहली प्रेफरेंस तो उसको देना, बट अगर इन दोनों फॉर्मूले में जो इसका आंसर है, चलो मान लो एक क्वेश्चन के अंदर मोड भी निकाल सकते हैं, मीडियन भी निकाल सकते हैं, तो एक स्टूडेंट ने क्या करा, दोनों से निकालने देखा। अब वो देख रहा सर बराबर क्यों नहीं आया। मैंने क्या बोला, एक क्वेश्चन के अंदर मीडियन भी निकाल सकते हैं, मोड भी निकाल सकते हैं और मीन भी निकाल सकते हैं। अब वो दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर सकता है। अब उन्हें चेक करा कि भाई इस फॉर्मूले से करता हूं तो आंसर क्या आया, इस फॉर्मूले से करता हूं तो आंसर क्या आया। अब वो कह रहा है कि दोनों फॉर्मूले से अगर आप निकालते हो तो दोनों फॉर्मूले के आंसर में चेंज जो आएगा वो प्लस माइनस 3 का होगा। थ्योरेटिकली ये देखा जाता है, ये मैथमेटिक्स ने देखा कि भाई जो चेंज आएगा थ्योरेटिकल मतलब लिखा गया, प्रैक्टिकली मतलब कर देखा, ठीक है। थ्योरेटिकल जो चेंज आएगा दोनों फॉर्मूले के आंसर में, या तो कुछ ज्यादा +3 होगा और ज्यादा -3 होगा। ज्यादा से ज्यादा कितना चेंज आएगा? 3 ज्यादा। मान लो एक आंसर 25 आया तो दूसरे का 28 आ जाएगा, बस 29 नहीं आएगा। ज्यादा का ज्यादा चेंज प्लस का 3 हो सकता है, और ज्यादा कम से कम चेंज माइनस का। कम आएगा तो दोनों में कम आएगा तो -3 आएगा, ज्यादा आएगा तो रिजल्ट ऑब्टेन विद दिस फॉर्मूला कैन वेरी मतलब चेंज बिटवीन, किन के बीच में लाई करेगा? -3 से 3 के बीच में लाई करेगा। कहां लाई करेगा? जो आंसर आएगा, रिजल्ट जो आएगा, जो भी आंसर आएगा वो -3 और 3 के बीच में लाई करेगा हमेशा, ठीक है दोस्तों। 3 भी हो सकता है। लो भाई नोट नंबर 2। बट प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल मतलब बुक में लिख दिया गया है, मैक्सिमम चेंज ले लिया गया है। बट जो प्रैक्टिकली दे वेरी बिटवीन +-1। मतलब देखा गया है कि जब भी इन दोनों का चेंज आता है बस वो +-1 के बीच में ही आता है चेंज, 1 और -1। मतलब कि अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और दोनों मेथड से मैंने आंसर निकाला तो बस चेंज कितना आएगा? -1 से +1 के बीच में इतना ही चेंज आएगा, इससे ज्यादा चेंज नहीं आएगा। प्रैक्टिकली ये देखा गया है, बट थ्योरी में भी इतना बोला गया है, प्रैक्टिकली देखा गया है। प्रैक्टिकल मतलब क्वेश्चन कर बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करे होंगे, 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन, तो ऐसा आ गया। कभी एक्सेप्शनल केस हुआ तो भैया +-3 भी बता दिया उन्होंने मैक्सिमम पर, बस 3 से ज्यादा नहीं होगा। बट हमें क्यों दिमाग लगाना है इतना? फिर मैंने बता दिया है कि भाई ज्यादा से ज्यादा चेंज किया, हमें क्यों दिमाग लगाना, हम 2 बार सोल्व करें क्यों? हम तो पहली प्रेफरेंस मोड वाले को देंगे। अगर नहीं आता, अगर मोड नहीं गिवन या नहीं निकाल पा रहे तो मीडियन से कर लेंगे, सिंपल सी बात। आंसर में चेंज कितने का है? +-1 का प्रैक्टिकली, और थ्योरेटिकल देखा जाए तो +-3 का। क्या समझ में आया आपको? हाँ जी समझ में आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन देख रहे हैं हम दोस्तों, क्या रहा है? कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। जब भी बात कोएफिशिएंट की करेगा तो कौन सा मेथड लगाना है? या तो कैलिब्रेशन, या तो बोली या कैली। क्योंकि हमें कैलिब्रेशन मैंने अभी नहीं निकाला, बोली और कैली कैलिब्रेशन बताया, बोली और कैली नहीं बताया, तो इसको हम बाद में करेंगे। ये आप खुद करना होमवर्क में, जब मैं तीनों मेथड बता दूंगा, तीनों मेथड से कर लेना सॉल्व। कैलकुलेट कैलिब्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्लोइंग डाटा। नीचे दिए गए डाटा, भाई इनकम दे रखी है और नंबर ऑफ वर्कर है। ये आपको कौन सी चीज है? फ्रीक्वेंसी, और फिर से एक बार मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, मोड निकालेंगे। तो मीन और मीडियन और मोड से निकालेंगे, दोनों से करेंगे, और क्या निकाल देंगे? फॉर्मूला, बस अप्लाई कर, आंसर आ गया डायरेक्ट। दोस्तों
उससे पहले 46 कराने से पहले, क्योंकि इसमें मोड निकालना पड़ेगा और मोड के लिए मुझे बनाना पड़ेगा वही एनालाइजिकल टेबल और सारी टेबल, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ छोटा क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं करा रहा हूँ आपको 53 क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, जल्दी से हो जाएगा। कह रहा है कैलकुलेट कैलिब्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, आपको ये दे रखा है सीधा सी इंडिविजुअल सीरीज। दोस्तों अब इस क्वेश्चन नंबर 53 करने जा रहे हैं हम। चलो देखते हैं 1 4 4 5 6। लो भाई देखो इंडिविजुअल सीरीज है 1 4 4 5 6। क्या मैं इसमें मीन निकाल सकता हूँ? हाँ जी मीन निकाल सकते हैं। मीन क्या होगा? सम ऑफ द सीरीज। तो 1 + 4 + 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। जोड़ देंगे दोस्तों उसको, तो भाई जोड़ेंगे, 1 मिनट रुक जाइए। 4 4 8 और 9, 9 और 6, 9 + 6 + 15 20 हो गया दोस्तों। 20 डिवाइड बाई, तो आपके पास आ गया 4। तो यहां पर आपके पास जेड भी क्या आया, मोड भी क्या आया, 4 आया। अच्छा तो भाई इस केस के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालेंगे, स्क्यूनेस निकालेंगे कैलिब्रेशन मेथड से, क्योंकि बोला था फॉर्मूला क्या था दोस्तों, फॉर्मूला था ध्यान सुना, x - z अपॉन में ये था। अब मैं स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल के करूंगा क्या दोस्तों, आप मेरी बात सुनना। जब मेरा आंसर ही 4 - 4 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड 0 आ रहा है, तो यहां पर आया 0। तो 0 कब आएगा? जब ये और ये बराबर होंगे। आप बताओ 0 का मतलब क्या है? एक बार अभी मैं बताता हूँ 0 का मतलब क्या है। पहले मैं दूसरे मेथड से भी करता हूँ। मीडियन निकालो जरा दोस्तों, मीडियन कैसे निकालते हैं याद है आपको? सेकंड मेथड से कर ले, सेकंड फॉर्मूले से। तो मीडियन निकालेंगे, मीडियन क्या होगा, n + 1 डिवाइड बाय 2th टर्म, n + 1 डिवाइड बाय 2th टर्म। तो दोस्तों n + 1 डिवाइड बाय 2 का मतलब 5 टर्म है, 5 + 6, 5 + 1 डिवाइड बाय 2th टर्म, तो 6 मतलब थर्ड टर्म हो गई है। तो थर्ड टर्म बताना कौन सी है, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में डाल लूंगा पहले, 1 2 3 4 ये थर्ड टर्म भी। तो मीडियन क्या आया? बस इससे आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, इससे आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। जरा बताना मेरा स्क्यूनेस का फॉर्मूला कैलिब्रेशन से, भाई मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय, लो भाई अब मैं स्टैंडर्ड डिवीजन निकालू क्यों, जबकि मेरा यहाँ पर 0 ही आ जा रहा है, ऊपर 0 पर में स्टैंडर्ड डिवीजन 0 तो हुआ। तो स्टैंडर्ड, तो सर इस केस के अंदर दोनों मेथड से 0 आया, क्यों पता है आपको? क्यों? क्योंकि सर ये सीरीज सिमेट्रिकल है। बताओ सिमेट्रिकल सीरीज का मतलब क्या होता है? जहां पर मीन मीडियन और मोड बराबर होते हैं दोस्तों। यहां देखो, यहां से देखो, मैंने आते ही ये क्वेश्चन कराया है और पहले भी कराया था। तो ये देखो दोस्तों, यहां पर मैंने बताया भी था, ये रहा सिमेट्रिकल, और हम बात करते हैं असिमेट्रिकल की। तो सर चैप्टर का नाम स्क्यूनेस है, तो मैं कहूंगा जो अभी मेरा क्वेश्चन था उस सीरीज के अंदर 0 स्क्यूनेस है, मतलब कोई भी स्क्यूनेस नहीं, मतलब वो सिमेट्रिकल सीरीज है, एसिमेट्रिकल नहीं है। क्या अब समझ में आया कैसे निकालेंगे हम, फाइंड आउट करेंगे, मेजर करेंगे एक सीरीज से? तो सर वो जब मीन मीडियन मीड बराबर आ गया, तो यहां पर मीन मीडियन और मोड, मीन मीडियन और मोड यहां पर क्या आया दोस्तों, बराबर आ गया। कितना है? 4। तो हम कहेंगे therefore this series is symmetrical सीरीज। ये सीरीज क्या है? सिमेट्रिकल है। तो जब भी अगर किसी भी सीरीज से 0 आ जाएगी, अगर स्क्यूनेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 आ जाएगा दोस्तों, तो उस केस के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अगर 0 आ जाएगा, तो उस केस के अंदर हम कहेंगे कि वो सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल नहीं है, मतलब वो स्क्यूनेस नहीं है, 0 स्क्यूनेस है। ठीक है। अगर मैं, ध्यान सुनना, अगर मैं सर इसको इस वाले फॉर्मूला एब्सोल्यूट वाले में पुट कर दूं, एब्सोल्यूट वाले में पुट कर दूं यहां पर, तो मीन भी 4 मोड भी 4, मीडियन भी 4 मोड भी 4, तो सबके 4 0 0 0 आ जाएगा तीनों कंडीशन में। जब तीनों कंडीशन में 0 आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे? 0 स्क्यूनेस है, मतलब कोई भी चेंज, कोई भी झुकाव नहीं है, सिमेट्रिकल सीरीज है। ये सीरीज कैसी है दोस्तों? सिमेट्रिकल सीरीज है। क्या समझ में आया आपको? सर बहुत अच्छे समझ में आ गया, अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया अच्छे से। लो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, और कोई क्वेश्चन छोटा सा जो मिल जाए हमें, और जल्दी से हम इसको कर लें। देखो कैलिब्रेशन, मैं आपको एक तरीका बताऊं कैलिब्रेशन। देखो इसमें कराने लायक मेरा कुछ नहीं, आपको मीन भी निकालना आता है, मोड भी निकालना आता है, मीडियन भी निकालना आता है, सर फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकालना है बस।
ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप इससे ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि इससे क्या कंसेप्ट क्लियर होगा, मीन मीडियन मोड तीनों सीख लोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ साथ के साथ रिवीजन भी करें, साथ के साथ क्या करें दोस्तों, रिवीजन भी करें। आओ दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। अब क्वेश्चन नंबर 57 में मेरे को दे रखा है मीन, एक डिस्ट्रीब्यूशन, ए डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग निकालूंगा। मीडियन दे रखा है, और सर मुझे तो मोड से निकालना था, पहली प्रेफरेंस मेरी क्या थी, मोड थी। तो अब इधर मोड तो है ही नहीं, अब जब मोड नहीं है, वहां पर लिखा था व्हेन इल डिफाइंड, अब नहीं कर पा रहे डिफाइन या नहीं मिल रहा आपको मोड क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो आप मीडियन से भी कर सकते हो। तो वो ही केस है भाई, मोड दिखा दो मुझे कहां पर है इसके अंदर, जब मोड है ही नहीं तो मैं किससे करूंगा, आप मीडियन से करूंगा। 57 क्वेश्चन निकालो, करते हैं खोल 57 क्वेश्चन। पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊं जिससे आपकी क्लियरिटी अच्छे से बने, फिर बड़े क्वेश्चन में चलते हैं। बड़े क्वेश्चन में कुछ कराने लायक है नहीं, मीन निकालना है, मीडियन निकालना, मोड निकालना, उसके बाद आपको करना ही आता है। ठीक है, चलो अच्छा, तो देखा जाए इसमें देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले कर रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन ए, डिस्ट्रीब्यूशन ए, डिस्ट्रीब्यूशन ए में स्क्यूनेस निकालेंगे हमें कैलकुलेशन मेथड से। क्या होगा, मीन माइनस मीडियन होगा ना, मीन माइनस मीडियन। क्यों होगा, क्योंकि मोड इल डिफाइंड है, नहीं निकाल पाएंगे। और मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा यहां पर तो 3 भी था, यहां तो डाला ही नहीं, यहां तो 3 भी था, और 3 डाल के भी कर क्या लोगे सर आप, 3 हो करके कर लोगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 ही आना है। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां पर तो फॉर्मूला सही करना पड़ेगा, वहां तो ध्यान नहीं दिया। चलो लो सर, जरा डिस्ट्रीब्यूशन, भाई मेरे को 3 और मेरे को मीडियन, मीन क्या दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन 100 और माइनस 90 डिवाइड बाय 10 है ना, 100 माइनस 90 डिवाइड बाय 10, तो भाई कितना आ गया 3, 100 में से गएगा 10 बच जाएगा डिवाइड बाय 10, और 10 से 10 कट गया तो क्या आ गया आंसर, 3 आ गया। लो भाई ये स्क्यूनेस है, झुक रहा है, ये एसिमेट्रिकल है क्योंकि 0 नहीं आया समझ में। अब इसको बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बी, डिस्ट्रीब्यूशन बी सेम फॉर्मूला आप नहीं लिखेंगे बार बार, सीधा वैल्यू पुट करेंगे, 90 माइनस 80 डिवाइड बाय 10, 3, पहले 3 आएगा, फिर मीन 90 है, माइनस 80 आपके पास मीडियन है, डिवाइड बाय 10 है, तो होगा 3, 90 में से 80 गया 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया 3। भाई साहब क्वेश्चन पूछ रहा था, बोथ डिस्ट्रीब्यूशन, अभी प्रॉब्लम आता है, बोथ डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग सेम कोफिशिएंट, ट्रू या फॉल्स, सर ट्रू, गिव रीजन, रीजन यही तो है, पूरा सॉल्व करके दिखा दिया, यही तो रीजन है। यहां लिख देंगे देयरफॉर बोथ डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग सेम कोफिशिएंट, हैविंग सेम कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब आपको पहला पढ़ो, पहला कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ए हैज सेम डिग्री ऑफ वेरिएशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिग्री ऑफ वेरिएशन क्या होता है। डिग्री ऑफ वेरिएशन का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, डिग्री का मतलब होता है कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सेम होगा डिस्ट्रीब्यूशन एज ए और दोनों बी में, निकाल लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है, मीन गिवन ही है आपके पास, तो स्टैंडर्ड डिवीजन अपने मीन इनटू 100 निकालेंगे डिग्री ऑफ वेरिएशन, ये पहला है। ठीक है, डिग्री ऑफ वेरिएशन, तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन ए और डिस्ट्रीब्यूशन बी, फॉर्मूला क्या है भाई, डिग्री ऑफ वेरिएशन मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन में मीन इनटू 100। ठीक है, निकालते हैं ना दोस्तों जरा, डिस्ट्रीब्यूशन ए निकालना, स्टैंडर्ड डिवीजन कितना दे रखा है आपको, स्टैंडर्ड डिवीजन है 10 अपॉन में 900, तो 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 10% डिग्री ऑफ वेरिएशन। और इसके अंदर क्या होगा 10 अपॉन में 90 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व कर लो, 10 अपॉन में 90 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 11%, 11.11%। तो क्या पूछा था, डिस्ट्रीब्यूशन ए हैज सेम, क्या वो सेम डिग्री ऑफ वेरिएशन है डिस्ट्रीब्यूशन बी, नो। डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ए
don't have same degree of variation as distribution B। लो भाई आंसर ये इसका। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया दोस्तों आपको? हाँ जी समझ में आ गया अच्छे से। और कोई क्वेश्चन ढूंढते हैं कैलकुलेशन से जो हमारे को और अच्छे से एक मिनट रुक जाइए, देखते हैं। आओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा और ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। मेरी तरफ से तो इंपॉर्टेंट बनाऊं इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया आपको। क्या रहता है? सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन। कितना ऑब्जर्वेशन है? 20 ऑब्जर्वेशन। मतलब मेरे पे एन कितना है? क्वेश्चन नंबर 61 कर रहा हूं मैं दोस्तों। अभी तक हमें क्या था? अभी तक हमें सारी डिटेल गिवन थी भाई। मेन गिवन था हमारे को भाई, ठीक है। हमारे को मीडियन गिवन था, हमारे को स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन था, हमको फॉर्मूला पुट करना था बस। अब यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है, आपको हमें घुमा रहा है और घुमाने से आपको निकालना पड़ेगा मीन, मीडियन या फिर मोड और या फिर स्टैंडर्ड डिवीजन। अगर मोड नहीं निकल पाए तो मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो देखो ध्यान से देखें, आपके पास क्या है? द सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन। 20 ऑब्जर्वेशन तो मतलब एन आपके पास क्या है? 20। अब सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ 20 टर्म्स, 20 टर्म का सम है 300। ये भाई गिवन है। मतलब मेरे पे कोई 20 टर्म होगी लाइन से, मेरे पे कोई 20 टर्म होगी लाइन से, उनका जो सम है वो 20 है और 20 टर्म, क्या मीन निकल जाएगा? हाँ जी, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और मेरे को दोनों चीज गिवन है। तो यहां से तो मैं निकाल लूंगा मीन। क्या होता है मीन? सिग्मा ऑफ एक्स डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सिग्मा ऑफ एक्स तो दे रखा है 300, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा है 20, तो भाई निकल जाएगा 15 आपके पास आ गया मीन। मीन आपके पास क्या आ गया दोस्तों? 15। लो भाई, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्या रहा है? ध्यान सुना, बहुत अच्छी चीज दे रखी है। इट इज इट्स सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर का मतलब पहले तो हमने वो डेविएशन निकाला था, याद करो। हम निकालते थे भाई, हमारे पे एक्स दे रखा था, हम निकालते थे डीएक्स। कैसे निकालते थे? एक्स माइनस मीन, फिर निकालते थे डीएक्स का स्क्वायर। इसका जो टोटल होता है उसको क्या नाम देते हैं? सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर। तो एक्स से हम एक एक करके माइनस करते थे, फिर उसके बाद आता था इसका स्क्वायर करते थे, स्क्वायर करते और जो आंसर आता था उसका सम करते थे। तो ये सम ऑफ द स्क्वायर मुझे गिवन है। तो इसका मतलब क्या होता है पता आपको? क्या गिवन आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? क्वेश्चन के अंदर सिग्मा डीएक्स स्क्वायर। क्या गिवन है दोस्तों? सिग्मा डीएक्स स्क्वायर। सिग्मा डीएक्स स्क्वायर आपको गिवन है 5000। तो फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का? मैं बता देता हूं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डीएक्स स्क्वायर डिवाइड इंडिविजुअल सीरीज का डिवाइड बाय एन रूट में। लो भाई सब कुछ तो गिवन है आपको, सॉल्व करो। ये आपको दे रखा है 5000, ये आपको दे रखा है 20 डिवाइड में। तो भाई 5000 पहले डिवाइड बाय 20 कर देंगे, तो 5000 डिवाइड बाय 20, ये आपके पास 250 आ गया, रूट 250। अब 250 का कर देंगे रूट। लो जी, रूट 250, यह है 15.81। क्या है दोस्तों? 15.81। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन है। अप्रोक्सीमेटली आंसर बता रहा हूं मैं, क्योंकि पॉइंट आगे जाकर बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। चलो जी, 5000 था। अब मीडियन में को दे रखा 15, मुझे मीडियन क्या दे रखा था दोस्तों? 15, और मोड मुझे दे नहीं रखा, तो मुझे मीडियन भी गिवन है। तो अब मुझे जब मोड गिवन नहीं है तो मैं अब मैं कैसे निकालूंगा? स्क्यूनेस विथ कैलिब्रेशन, मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय, क्योंकि मोड इज इल डिफाइंड, यहां लिख देंगे मोड इज इल डिफाइंड। ये लिख देना सर, जब भी आप मीडियन वाला फॉर्म लगाओगे यहां लिख देना मोड इज इल डिफाइंड, इसलिए लगा रहे हैं, ठीक है। इसे जो एग्जामिनर होगा, कॉपी चेक करने वाला होगा, उससे पता चलेगा कि इसको स्टूडेंट को कॉन्सेप्टली पता है कि बुक में जो दे रखा है उस हिसाब से इसने करा है, ऐसी फालतू का फॉर्मूला कॉपी नहीं करा किसने। तो ये जरूर लिखना, ठीक है। अच्छा, मीन कितना है? 15, मोड कितना है? 15, तो स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है? 15.81। तो 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा? 0। आप इधर 3 भी कर लो, यहाँ 3 था, याद आ गया मुझे, यहाँ 3 था। तो उससे फायदा क्या होगा? जब 15-15 दोनों सेम है, तो अब 0 आ गया तो क्या बोलूं उसको मैं? सिमेट्रिकल सीरीज। बिल्कुल बिल्कुल सही, बट मोड नहीं है तो अभी एग्जाम्पशन है कि मोड भी 0 होगा, मोड भी 15 होगा, इस वजह से हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। फाइंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, निकाल दिया, 0 आ गया। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी पूछ रहा है, मतलब डिग्री ऑफ वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो सर इसलिए मैंने स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला था, क्योंकि मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि भाई मीडियन मुझे 15 दे रखा, मीन मेरा 15 आ गया 0। ये क्यों निकाला? फिर इसलिए निकाला क्योंकि मुझे निकालना था क्या? कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो वेरिएंस के अंदर 100 से मल्टीप्लाई होता है, परसेंटेज में आंसर आता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100।
लो भाई, तो आंसर है इसका भाई 15.81 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100। चलो जी करते हैं 15.81 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आया 105.4%। दोस्तों ये आया, मैं दोबारा कर देता हूँ 15.81 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 15, 105.4%। लो जी भाई 61 भी क्लियर हो गया हमारे को। देखो जिस क्वेश्चन में क्वार्टाइल डिवीजन आए, जिस क्वेश्चन में क्वार्टाइल डिवीजन आए, जिस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ नजर आए या तो कैलकुलेट करो क्वार्टाइल डिवीजन या कुछ भी है ऐसा निकल आएगा, तो आपको क्या करना है, ध्यान सुनना, आपको क्या करना है वो छोड़ देना है, सिंपल, क्योंकि वो है बोली मेथड। और जिस क्वेश्चन में आए डिकाइल या परसेंटाइल, जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ डिकाइल और परसेंटाइल वो भी छोड़ देना, वो है कैली मेथड। तो ये ना ये आपको कैसे पता चलेगा भाई बोली मेथड से करना है कैली मेथड से करना है, ये पता चलेगा भाई जिस क्वेश्चन में आपके पास क्वार्टाइल का बारे में पूछ रहा है तो इसका मतलब वो बोली मेथड वहां पर अप्लाई करना है, तो वो भी मैंने कराया नहीं। तो आपको जो होमवर्क करके लाना है, अभी मैं यार 60% करा रहा हूं, ध्यान सुनना, होमवर्क सुनेंगे ध्यान से। मैंने आपको बता दिया दोस्तों, देखो मीन आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 40% गिवन है, तो इससे मैं या तो स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लूंगा या फिर मीन निकालूंगा, मीन निकाल देगा तो स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा मेरे को। कैलिब्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस माइनस 0.4 आ रहा है, फाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन एंड मोड। बहुत सिंपल है दोस्तों निकालना, बहुत सिंपल है, देखते हैं दोस्तों, समझते हैं। इससे पहले मैं 60 भी कराता हूं, मजा ही आ जाएगा दोस्तों आपको। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना बेस्ड ऑन क्वार्टाइल, तो ये बोली मेथड है दोस्तों, मैं नहीं कर पाऊंगा उसको, अभी बोली मेथड से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा तो 59 क्वेश्चन करते हैं, 58 भी देख लेते हैं। मॉडरेट स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन इसको इग्नोर कर देना, मीन आपको दे रखा है 60, मोड दे रखा है 57, स्टैंडर्ड डिवीजन आपको देना 50, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकल जाएगा, पियर्सन मतलब काल पियर्सन पूछ रहा है और मीडियन निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा दोस्तों। 58 और 59 भी करते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं सबसे पहले। मुझे मीन गिवन है, मुझे मीन गिवन है दोस्तों 160, मीन गिवन है 160, मोड गिवन है, मोड गिवन है दोस्तों 157, मोड 157 गिवन है। इसके बाद फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मोड, सॉरी कहां पहुंच गया, स्टैंडर्ड डिवीजन आपको गिवन है 50, स्टैंडर्ड डिवीजन आपको गिवन है 50। क्या रहा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालो, मीन अपॉन में, तो निकाल देते पहला पॉइंट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन में मीन इनटू 100, यही होगा। लो भाई जरा करके दिखाओ, स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास कितना है 50, मीन कितना है 160 मल्टीप्लाई बाय 100 कोएफिशिएंट, तो भाई 50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 160, यह है 31.25%। लो भाई पहला आ गया। अब दूसरा आपको पूछ रहा है, देखो दोस्तों आपको दूसरा पूछ रहा है पियर्सन कोएफिशिएंट, क्या पूछ रहा है दोस्तों, कोएफिशिएंट, काल पियर्सन मेथड से कोएफिशिएंट पूछ रहा है। पियर्सन मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट, तो आपके काल पियर्सन मेथड से क्या पूछ रहा है, कोएफिशिएंट पूछ रहा है। अगर सीधे लिखा होता कि भाई काल पियर्सन मेथड से स्क्यूनेस निकालो, तो मैं एब्सोल्यूट मेजर पे जाता, याद आ रहा है कुछ, क्योंकि जब भी ये बात करेगा कोएफिशिएंट की तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कोएफिशिएंट वाला, बट इधर मोड इल डिफाइन है या डिफाइन है, सर मोड डिफाइन है, तो मैं उस हिसाब से निकालता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2, अगर मुझे सिर्फ बोलता स्क्यूनेस निकालो कैलकुलेशन से, तो मैं एब्सोल्यूट से निकाल देता, सीधा करता मीन मिनिमम मोड, बट क्योंकि ये पूछ रहा है किससे, कोएफिशिएंट, तो स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाय करना पड़ेगा। तो स्क्यूनेस ऑफ कैलिब्रेशन फॉर्मूला क्या था दोस्तों, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो भैया मीन कितना है बता दो, मीन आपके पास 160 है, मोड कितना है सर, मोड 157 है, और डिवाइडेड बाय आपके पास 50 है। लो भाई सॉल्व कर दो उसको, तो ये आपके पास आ गया 160 माइनस 157, 3 आ गया, 3 डिवाइड बाय 50 कर दिया, तो यार 0.06। लो भाई ये आंसर आ गया आपके पास क्यूनेस। अब आपसे पूछ रहा है सर, अब आपसे पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल दिया, आप पूछ रहे हैं मीडियन। अब मीडियन वाला फॉर्मूला क्या था, मीडियन वाला फॉर्मूला सिंपल, आपको पता भाई स्क्यूनेस ऑफ कैलिब्रेशन निकलता है, स्क्यूनेस ऑफ कैलिब्रेशन निकलता है दोस्तों, स्क्यूनेस ऑफ कैलिब्रेशन निकल गया, ठीक है।
अब या तो एब्सोल्यूट मेजर से कर लो या रिलेटिव मेजर से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे, ठीक है, किससे करोगे ठीक रहेगा, आंसर में चेंज आ सकता है, डिफरेंट आ सकता है, बट कोई नहीं। फॉर्मूला था 3 मीन माइनस, अच्छा आप इससे कर लो दोस्तों, क्योंकि अगर मैं इसमें 3 मीन माइनस, सुनो मेरी बात, मैं ऐसे क्यों नहीं कर रहा, मैंने अगर करा 3 मीन माइनस मीडियन, आप दोनों से करके देखते हैं, दोनों से करके देखते हैं, दोनों से, ठीक है, एब्सोल्यूट से भी रिलेटिव, अभी रिलेटिव वाला फॉर्मूला लगाया, क्या मुझे स्क्यूनेस पता है 0.06, मीन पता है 160, मीडियन पता है नहीं, वही तो निकालना है, और ये पता है 50, ठीक है दोस्तों। अब सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो भाई 0.06 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो सर यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 3, मैं दोबारा दिखा देता हूँ एक बार करके, आपको क्या करना है, ये 50 को उठाकर ये उधर भेज देना ऊपर, 0.06 मल्टीप्लाई बाय 50, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया दोस्तों मैंने, यहाँ बच गया 3, 160 माइनस मीडियन। अब इसको जब सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 3, और यहाँ बचा 3, 160 माइनस मीडियन, भाई 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, या इसको डिवाइड में भेज दो, ऐसे भेज दो, या तो 3 डिवाइड बाय 3, बट आप डायरेक्ट कर सकते हो, इतना तो आप छोटे मोटे बच्चे नहीं हो कि डिवाइड में भेजेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो दोस्तों क्या बचा, आप ध्यान सुनना, यहाँ 0 नहीं बचा, यहाँ 1 बचा, मैं आपको दिखा देता हूँ करके एक बार, फिर आप कहोगे सर 0 आना था 1 आ गया, भाई 3 को उठाकर नीचे भेजा। चलो अब इसको एक वैसा करके दिखाओ, ये देखो एक सिंपल तरीका, बहुत लेंथी मेथड, सिंपल, बहुत सिंपल, पहले 3 को मैं अंदर भेजता हूँ, एक तो वो तरीका है, 3 को अंदर भेज दिया, ठीक है, सब में से आंसर एक ही आएगा, आप जो सा मेथड अप्लाई कर सकते हो। अब 3 का इसके बाद 3m, ठीक है भाई, अब मैंने क्या करा 3m को इधर लिया, ये पॉजिटिव 3m हो गया, और याला जो 3 था याला उधर भेजा तो ये नेगेटिव हो गया, तो 140 480 माइनस 3, m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 480 पहले माइनस करेंगे 3, तो यार 447 डिवाइड बाय 3, यह है 159, आंसर क्या है दोस्तों 159। बस यही गलती नहीं करता हूं, यही गलती होती है दोस्तों आप सभी से, कि आप पता क्या करते हो, मैं यहां से दिखा देता हूं आपको, यहां से दोबारा दिखा देता हूं, आप पता क्या करते, ये था 160 माइनस मीडियन, अब यहां से काटते, यहां लिख देते 0, 160 माइनस मीडियन, और मीडियन m को उधर भेज देता, तो m की वैल्यू आ जाती 160, जो कि इस मेथड गलत है, ऐसे नहीं भाई, काटने के बाद 1 बचता है, 3 बन गया 3 बन गया, तो 1 आंसर है, ठीक है, इसलिए मैंने लॉन्ग मेथड चूज किया, और यहां पर आपके पास ये 159 आ गया, लो जी मीडियन ही आ गया, एक तो स्क्यूनेस था, और एक दूसरा तरीका भी था हमारे पास, देखो एब्सोल्यूट मेजर से, एब्सोल्यूट मेजर से स्क्यूनेस निकालेंगे, स्क्यूनेस इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट मेजर स्क्यूनेस इज इक्वल टू क्या था, मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मीडियन, ये आपके पास आया सर 0.06, मीन आपके पास आया 160, मीडियन निकालना है, तो मीडियन इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 160 माइनस 0.06, पर सर जो एक्यूरेट माना जाएगा ना, मैं आपको बताता हूं 159.94, और देखो प्लस माइनस के बीच में ही डिफरेंस आ रहा है, 159.94 आ रहा है, और ऊपर क्या आ रहा था 159, तो 0.94, तो प्लस माइनस 1 के बीच का ही डिफरेंस है। पर ध्यान सुना, जब भी आप करो ना, तो ये वाला मेथड अप्लाई करो दोस्तों, क्योंकि आपने जो स्क्यूनेस निकाला वो रिलेटिव कोएफिशिएंट से निकाला, रिलेटिव मेजर से निकाला, तो जब मीडियन निकालोगे वो भी रिलेटिव मेजर से निकालना, फिर भी मैंने एक बार बता दिया आपको यहाँ पर, बट ये करना आपको अभी नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया, उतार लेना, अल्टरनेटिव मेथड है, बट करना नहीं है पेपर में ऐसा, जिससे आप निकाल रहे हो स्क्यूनेस, जिस रिलेटिव से निकालो तो रिलेटिव से फिर दूसरा मीडियन भी निकालो, अगर आपने एब्सोल्यूट मेजर से स्क्यूनेस निकाला था तो उससे वो भी निकालो, ठीक है, अगर मैं स्क्यूनेस किससे निकालता दोस्तों, एब्सोल्यूट मेजर से, तो मेरा आंसर डिफरेंट नहीं करता, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया खत्म यहाँ पर, तो कोशिश करना कि अगर आपको क्वेश्चन बता कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से निकालो, स्क्यूनेस निकालो कोफिशिएंट से, तो आप कोफिशिएंट से फिर अगला मीडियन भी उसी से निकालो, तो यहाँ 50 मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 59 क्वेश्चन देख ले, मीन आपको दे रखा है, सी भी दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 59 कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 59 कर रहे हैं दोस्तों। मीन आपको दे रखा है 50, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको जरूर करना है कृपया करके। मीन आपको दे रखा 50 गिवन है, मीन 50, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दे रखा 40%, अच्छा गिवन में क्या दे रखा है 50 मीन,
और आपको दे रखा है कैलकुलेशन मेथड से आपको करना है सॉल्व, और ये कैलकुलेशन का स्क्यूनेस दे रखा है आपको, ये दे रखा है स्क्यूनेस फ्रॉम कैलकुलेशन, स्क्यूनेस फ्रॉम कैलकुलेशन ये दे रखा है आपको 0.4 माइनस का है दोस्तों। फाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन एंड मोड, आपको स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना और मोड निकालना। अच्छा स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना तो बहुत आसान है। देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन में मीन इनटू 100 होता है, ठीक है 100। तो मैं 100 हटा दूंगा, क्यों? क्योंकि मेरा यहां पर मेरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 40%, तो ऑलरेडी परसेंटेज में तो 100 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है आपको। तो यहां पर मैं 100 हटा दूं, इसलिए मैंने लगाकर हटा दिया। अच्छा स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे और मीन आपको दे रखा है 50, तो भाई 50 का 40% निकालता हूं, 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40% से, एक मिनट 50 मल्टीप्लाई बाई 40%, 20 आ गया सर। तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा 50 का 40%, तो स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया 20। आपसे क्या बोल रहा है वो, मोड निकालो। सर क्या बोल रहा है आपसे, मोड भी निकालना, तुम बस अब स्क्यूनेस का फॉर्मूला लगा दो। दूसरी बात पूछा था मोड, तो भाई स्क्यूनेस निकालेंगे कैलकुलेशन से, बताओ कैसे निकलेगा, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। ये आपको दे रखा था -0.4, मीन आपको दे रखा है 50, ये दे रखा है जेड आपके पास जेड, इसे निकालना ही है, और मोड आपने निकाला भी 20, मोड निकाला दोस्तों 20। अब 20 को तो भेज देंगे, तो -0.4 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आ गया 50 माइनस जेड, 50 माइनस जेड। भाई 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 से, तो आया 8, वो भी माइनस का क्योंकि -0.4 था। यह है 50 माइनस जेड। अब जेड को क्या करूंगा मैं, जेड उधर ले आऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और 8 को उधर भेजूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 50 प्लस 8, तो जेड इज इक्वल टू 58। लो भाई ये आंसर भी खत्म हो गया आपका। दोस्तों अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, अब मैं आपको बता रहा हूं मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन आपको करा दिए, तो उसमें हम टिक भी मारते जाएंगे और होमवर्क भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। कि भाई मैंने आपको 60 करा दिया, ठीक है, मैंने आपको 59 करा दिया, मैंने आपको 58 करा दिया, ठीक है दोस्तों। आज हमने बहुत सारे करो 57 कर दिए। देखो कैलकुलेट बोली, ये तो आपको करानी है, मैंने कंसेप्ट नहीं बताया। अच्छा कैलकुलेशन मेथड से आपके पास कंटीन्यूअस सीरीज है, अब कंटीन्यूअस सीरीज से आप मोड निकाल सकते हो, अब आप क्या कहते हैं मीन निकाल सकते हो, मोड निकाल सकते हो, और स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकाल सकते हो। सर इसमें आप क्या बताऊं मैं, उसमें आप मोड निकाल सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड, ये मैं बता चुका सर, इतने सारे क्वेश्चन करा चुका। अब ये मेरे से कराओगे तो सर ये तो बेकार चीज है। उसके बाद हाँ मोड मीडियन निकालने के बाद अगला प्रोसेस क्या था वो अब से चालू होगा, तो ये आपके पास होमवर्क में रहेगा सर, ये आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, सबको सिखाया आपने। कैलकुलेशन मेथड से इंडिविजुअल सीरीज है, आपके होमवर्क में है, ठीक है। मोड निकालो उसमें भी। क्वार्टल डिवीजन देखो कंप्यूट करेंगे क्वार्टल, तो ये नहीं निकालना, तो उसके हिसाब में बोली मेथड पूछ रहा है, ये मैं आपको 53 करा दिया, दो आपको होमवर्क में दिए मैंने। फिर आपसे पूछ रहा है कि भाई कल क्वार्टाइल बताओ, तो क्वार्टाइल जैसी वर्ड आ गया क्या बोल देंगे हम कि भाई आप बोली मेथड के हो, कैलकुलेट क्वार्टाइल बोली मेथड है ना। सॉरी, कह रहा है सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ, कह रहा है फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन। मीन आपको दे रखा है, मीडियन दे रखा है, मोड दे रखा है, और स्टैंडर्ड डिवीजन। क्या निकाल सकते, बिल्कुल होमवर्क में भाई मीन माइनस मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन, एक ही हो गया था, और बता और मत सॉरी मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन, एक फॉर्मूला ये था, मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन, एक फॉर्मूला था 3 मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन। भाई दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों को उससे निकालो, भाई निकाल दोगे क्या, बिल्कुल आराम से, तीनों चीज तो देखी है, बिल्कुल निकालोगे सर। और आपके पास 45 क्वेश्चन होमवर्क में, भाई कोएफिशिएंट निकालना है, इसका आप क्या करोगे होमवर्क में, ये भी 46 होमवर्क में। तो भाई 45 46 होमवर्क में, 48 45 46 48 54 55 होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 46 48 45 46 48 54 और 55, 54 और 55 आपके पास होमवर्क में रहेगा, 54 और 55 भाई ये आपके पास होमवर्क में है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, एक इंडिविजुअल करा दूंगा, कंटीन्यूअस करा दूंगा, कंटीन्यूअस करा दूंगा, एक इंडिविजुअल का आप कर लेना, क्योंकि इसमें लॉन्ग मेथड है, मोड निकालने का तरीका वो आप कर लेंगे, ठीक है बहुत अच्छे से।
बिल्कुल। तो मेरा कंटिन्यूस सीरीज से रहेगा और मैं एक दो क्वेश्चन जो आपसे नहीं होंगे वो भी चेक करने के लिए करा दूंगा। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही करेंगे। अगली क्लास में बोली मेथड सीखेंगे, फिर वर्कआउट करेंगे, फिर कैली मेथड सीखेंगे। तो अगली क्लास में होपफुली चैप्टर खत्म हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है, अगली क्लास या उससे अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, सी यू। होमवर्क जरूर करो, अभी कर लो। ठीक है।